तो बड़ा स्वागत है आप लोगों का एक नया चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 मैथ्स का वेक्टर अलजेब्रा। अच्छा, एक डिस्कशन से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, एक श्याम है, मान लो एक श्याम है। वैसे मैं एक बंदे को यहां बुलाना चाहता था पर बट इट्स ओके, इसका नाम श्याम है इस बंदे का। मैं बोलता हूं श्याम जी अपनी हाइट माप के बताइए, तो हाइट कुछ बोलेगा भैया 1.5 मीटर समथिंग या कुछ भी है, जितनी भी है हाइट उसकी वो बोलेगा 1.5 मीटर या 150 सेंटीमीटर हाइट है। मुझे बताओ इसका आंसर कैसा एक्सपेक्ट करते हो आप, कैसे एक्सपेक्ट करते हो, कैसे कह देगा? सिंपल बोलेगा 1.5 मीटर है मेरी हाइट, ऐसा बोलेगा। मैं ना 1.5 मीटर लंबा हूं नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा यार, कॉमन सेंस है। ये सिर्फ एक वैल्यू बताएगा, that is called its magnitude. Now listen, at the same time एक दूसरा है ना सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, ये हमारे रोनाल्डो जी है और ये हमारे मेसी जी है और मस्त फुटबॉल का ग्राउंड है। फुटबॉल का क्या है? ग्राउंड। अच्छा मेसी के, अरे इसके पास एक मस्त फुटबॉल, मस्सा फुटबॉल रोनाल्डो के पास, और रोनाल्डो ने इस फुटबॉल को पास करना है कहां? पहले फुटबॉल बना दिया जाए। लग रहा है फुटबॉल टाइप? ओरा भाई साहब तगड़ा बना दिया। यहां देखो बच्चे बातें नहीं। तो बेटा एक और सिनेरियो में देखो, we have two football players, है ना, say one is Ronaldo and the other is Messi. Okay, they are playing on the same ground, है ना, okay, from the same team, and Ronaldo ने मेसी को क्या करना है? पास आउट करना है ना। तो मेसी बोलेगा रोनाल्डो मुझे पास कर, मुझे पास कर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि रोनाल्डो को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस फुटबॉल में कि मेसी के पास पहुंच जाए। इतना भी ना मार दे कि चल भाई मेसी को टपा दे, इतना भी आराम से ना मारे कि बीच से कोई और प्लेयर ले जाए उसे। तुम समझ रहे हो ना? तो एक बात तो हो गया मैग्नीट्यूड का, मान लेते हैं कि हाँ यार 5 न्यूटन से इसको मारेगा, किक करेगा, 5 न्यूटन से फोर्स लगाएगा, 5 न्यूटन से। क्या इतना इनफ है जानना? बोलो क्यों? यहां बहुत सारे प्लेयर है, अगर ये मेसी को पास करना चाहता है ना फुटबॉल, तो मेसी के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई और डायरेक्शन में नहीं लगा सकता ये फोर्स। समझ आया? तो यहां पे अगर मैं बोलूं रोनाल्डो 5 न्यूटन से मार, 5 न्यूटन से, तो कहीं भी मार देगा यार। समझ रहे हो ना? कहीं भी मार देगा। मैं बोलूंगा रोनाल्डो 5 न्यूटन से मार फुटबॉल को मेरी तरफ या मेसी की तरफ, तब आया समझ। तो यहां हमने एक और चीज एसोसिएट किया इसके साथ, दैट इज डायरेक्शन। ठीक है, समझ आया नहीं आया बेटा? दैट्स ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप दूध लेने गए, सिंपल, ठीक है, आप बोलोगे भैया जी 2 लीटर दूध दे दो। पतीला लेके गए, वो बाइक में जो दूध देने आते हैं जो भी है, पतीला लेके गए, तो आप बोलोगे भैया ऊपर से ना डालो, साइड से डालो, ज्यादा डलेगा। ऊपर से ना डालो दूध, साइड से डालो, ज्यादा डलेगा। दैट इज अ नॉनसेंस एक्चुअली। अबे 2 लीटर देगा, चाहे पीछे से दे, ऊपर से दे, दाएं से दे, बाएं से दे, पतीले में गया तो 2 लीटर ही मिलेगा उसे। नहीं आएगा समझ, नहीं आएगा समझ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, दूसरे सिनेरियो में देखो यार, यहां पे ना मस्त अपनी बाइक रुक गई। क्या रुक गई? बाइक। चलो बाइक थोड़ा मजा नहीं आएगा धक्का मारने में, कार ही अज्यूम कर लेते हैं, वैसे औकात से बाहर है हमारे, आप लोगों के नहीं। क्या कार है? ये हमारी कार है और कार गई रुक, मुझे आगे ले जाना है। मुझे क्या ले जाना है? आगे। मैं बोलूंगा भाइयों थोड़ा बहुत धक्का दे दो, अपने दोस्तों को बुलाया यार, थोड़ा धक्का दे दो, थोड़ा फोर्स लगा दो। कोई यहां से धक्का मार रहा इधर गाड़ी को, कोई यहां से मार रहा, कोई यहां से मार रहा, कोई यहां से मार रहा है, कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऑल्दो दे आर अप्लाइंग द फोर्स, जीजन लगा रहे हैं, पूरा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बेमतलब है सब कुछ, क्योंकि इसके साथ एक और चीज एसोसिएट हो जाएगा। जल्दी बताओ, डायरेक्शन। अगर मुझे कार को आगे की ओर ले जाना है, मैं बोलूंगा अबे लुल्लो सभी पीछे जाओ, सभी बंदों को पीछे खड़ा दूंगा, सभी बंदों को पीछे, और सभी एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे? धक्का मारेंगे। मानते हो नहीं मानते हो? तो यहां पे एक डायरेक्शन एसोसिएट हो गया। तो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड
vector quantities which possess both magnitude as well as direction. समझ आ रहा है बच्चे? अरे हाँ या ना? तो quantity which have both magnitude and direction is called a vector quantity. Like examples के तौर पे बच्चे force हो गया, displacement हो गया, acceleration हो गया, etc. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छा, नाउ लिसन. तो बेटा हमने डिस्कस कर लिया था एक वेक्टर होता क्या है, वेक्टर की जरूरत क्या है. ठीक है, अ क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी. समझ आ रहा है? ठीक है भाई. नाउ लिसन, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन के. पहला ग्राफिकली हो सकता है, दूसरा रिटन में हो सकता है. ग्राफिकली कैसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई? यार मैं कह रहा हूं तुम्हें कह रहा हूं कि 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है. एक बंदा है जो कि कितना फोर्स लगा रहा है? 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और हमें पता है कि किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं. मान लो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है. तो हमें पता है ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ईस्ट के डायरेक्शन में लगा रहे हैं. ठीक है, दूसरा बंदा इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? 8 न्यूटन फोर्स लगा रहा है. ठीक है, तो आप सिंपल वेक्टर को ना ग्राफिकली एक एरो से डिनोट कर सकते हो. किससे डिनोट कर सकते हो? एरो से. जैसे आपने एरो बना दिया, मतलब इस डायरेक्शन में लगा रहा था और कितना लगा रहा था? 5 न्यूटन. एक चीज ध्यान रखना, एरो का डायरेक्शन उस क्वांटिटी का डायरेक्शन बताएगा कि ये क्वांटिटी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. एरो का डायरेक्शन समझ आया बेटा? और उसका लेंथ मैग्नीट्यूड को बताएगा. उसका लेंथ किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को. फॉर एग्जांपल, सेम डायरेक्शन में एक 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दूसरा 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, पर 8 न्यूटन वाले को भी आप इतना बड़ा बनाओगे तो एक गलत हो जाएगा. 8 न्यूटन वाले का लंबाई आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा. अरे हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि 8 न्यूटन मैग्नीट्यूड में ज्यादा है. ऑल्दो डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैंने सेम डायरेक्शन में बनाया. ठीक है बेटा? ठीक मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया. और हाँ, कुछ चीजें, कुछ पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए बेटा. इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं. इनिशियल पॉइंट. ठीक है, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कहलाता है ये चीज, या इसे टेल भी कहा जाता है. ठीक है, और वेक्टर का ये होता है टर्मिनल पॉइंट. क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट. या बच्चे इसे हेड भी कहा जाता है. अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नाउ लिसन, रिटर्न में कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? मान लो आपको फोर्स लग रहा है, जैसे F1 लग रहा है, F1. ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं, फोर्स को सिंपल भैया F से डिनोट करोगे, F1 से, तो गलत हो जाएगा भाई. एक रिस्पेक्ट दो इसे, वेक्टर क्वांटिटी है आपको. ठीक है, इसके सर पे एक एरो लगाना है जो दिखाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. पहले बता रहा हूं, तो रिटर्न में भाई कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल आप जैसे F से फोर्स को डिनोट करते हैं. समझ आया? ठीक है, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं. तो इसके आप पैर पे क्या लगाओगे? जल्दी बताओ. पैर कह रहा हूं, क्या कहते हैं इसे? सर पे एग्जैक्टली एक एरो लगाओगे. और एरो लगाने का पर्पस ये है कि ताकि एक वेक्टर क्वांटिटी नजर आए. ठीक है, तो अपन लिखेंगे कैसे इसे? 5 न्यूटन. क्या भैया ये इनफ है क्या लिखना? गलत बात है. लेफ्ट हैंड साइड आप क्या दिखा रहे हो? कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. और राइट हैंड साइड सिंपल आपने एक वैल्यू लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है. सिंपल आपने क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड. इसका डायरेक्शन भी लिखना है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अरे चलेगा क्या बेटा? बहुत बढ़िया. अब डायरेक्शन जैसे मान लो कि ईस्ट की ओर लग रहा है ना? ईस्ट, तो अलोंग ईस्ट. ठीक है, अच्छा नाउ लिसन बच्चे, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की. किसकी? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के टाइप्स. ठीक है, पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर. सब कुछ गया तेल लेना. सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे क्या? यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर. यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर. ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? अभी तो समझाया क्या ना, कहा है मैंने आपको. कोई भी एक वेक्टर गिवन है, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन वही हो जो गिवन वेक्टर का है. यानी यूनिट वेक्टर बेटा, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, पर इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, ओके. अ वेक्टर whose
मैग्नीट्यूड इज 1, और 1 को ही यूनिट कहते हैं, समझ आ रहा है ना, 1 को ही क्या कहते हो, यूनिट। एंड रिप्रेजेंट्स, एंड बच्चे रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली, व्हाट, डायरेक्शन ओनली। अब ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भैया जी, यहां देखो, अभी हमने लिखा था, ठीक है, एक वेक्टर लिखा था F1, क्या लिखा था, F1 एक वेक्टर लिखा था अभी ना, है ना, ये 5 न्यूटन था, अलोंग ईस्ट डायरेक्शन में था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। इसे एक डायरेक्शन भी भाई असाइन करना पड़ेगा अपने को, डायरेक्शन भी असाइन करना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें अपन पढ़ लेंगे, एक्स वाई जेड के अलोंग आई जे के क्या सब पढ़ लेंगे, पर अभी पहले चिल आउट करो, पहले ये देखो यार भैया, एक वेक्टर है, इस वेक्टर के अलोंग ना मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी मुझे एक सिर्फ ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसका डायरेक्शन दिखाए, इसका मैग्नीट्यूड ना दिखाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे यार भैया ये इसका मैग्नीट्यूड था और इसका डायरेक्शन था, एक काम करो, मैग्नीट्यूड को आपने 1 बनाना है ना, मैग्नीट्यूड को आपने क्या बनाना है, 1, तो 5 से डिवाइड ही कर दो, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग F1 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, यूनिट वेक्टर अलोंग F1 क्या हो जाएगा, ध्यान दो, इसे अपन F1 कैप से डिनोट करेंगे, इसे अपन F1 कैप से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड आप बोलोगे यार भैया सिंपल बात, एक काम करो ना, एक काम करो, आपको मैग्नीट्यूड 1 बनाना है, पर इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 5 न्यूटन, ठीक है, अलोंग ईस्ट, और डायरेक्शन सेम ही रखना है, डायरेक्शन क्या रखना है, सेम, तो 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट को 5 न्यूटन से क्या कर दो, डिवाइड, क्यों, ताकि ये कट के क्या हो जाए, जल्दी बताओ, कट के क्या हो जाए, कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं ना, ओके। तो ये आ गया हमारा क्या, तो ये तो खत्म, मैग्नीट्यूड खत्म, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या आ जाएगा इधर, अलोंग ईस्ट, यानी कोई भी वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर क्या है, ए, तो इसके यूनिट वेक्टर को आप किससे डिनोट करोगे, ए कैप से, किससे डिनोट करोगे, ए कैप से। और यूनिट वेक्टर कैसे आता है, जल्दी बताओ, यूनिट वेक्टर कैसे आता है, जल्दी बताओ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, पहले बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आया, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मोड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, मोड, या सिंपली अगर तुम मोड नहीं लगाना चाहते हो तो साथ में वेक्टर भी ना लगाओ, ठीक है, यानी ए का मुझे मैग्नीट्यूड दिखाना है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिखाना है, तो उसके सर पे मैं वेक्टर नहीं लगाऊंगा, अगर वेक्टर लगाया तो मैं क्या लगा दूंगा, मोड लगा दूंगा, यानी किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना। अब नाउ लिसन केयरफुली यार, साफ सिंपल बात है यार भैया, एक काम करते हैं हम ना, जनरली मोशन वगैरह को कैसे पढ़ते हैं हम, लोकेशन पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं भाई, कार्टेशियन प्लेन में या कार्टेशियन स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं 3D में विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, और इसमें जनरली है ना कितने एक्सेस होते हैं, जल्दी बताओ कितने एक्सेस होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। और भैया जी 3D में बनाओ, अरे बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई डैश, ठीक है नेगेटिव वाई एक्सेस, ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड डैश नेगेटिव जेड एक्सेस, ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे, समझ पा रहे हो ना यार, देखो ये हमारा एक्स एक्सेस है, अगर इधर लाओ तो नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस है, इधर लाओ तो नेगेटिव वाई एक्सेस, ये आगे हमारा जेड एक्सेस है, पीछे जाओ तो नेगेटिव जेड एक्सेस, ठीक है। अब जरूरी है कि आप हमेशा एक्स वाई जेड इसे ही मानो, अगर आप एक्स इसे मान रहे हो तो वाई होगा जेड होगा, एक्स इसे मान रहे हो तो वाई होगा जेड होगा, एक्स वाई जेड, ऐसे समझ रहे हो ना, सीरीज में जाएगा, बहुत बढ़िया। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, तो यहां डायरेक्शन फिक्स है कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग व्हाट जेड एक्सिस। बेटा कोई भी यूनिट वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस हो उसे अपन आई कैप कहते हैं,
आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, चलेगा, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस आई कैप हो जाएगा, अभी पढ़ेंगे हम नेगेटिव वेक्टर, डोंट वरी भैया। यहां देखो वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी क्वांटिटी अगर एक्ट कर रहा है तो बारी बारी अलोंग वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस लिखने के बजाय तो क्यों ना हम इसे एक यूनिट वेक्टर असाइन कर दे। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे अपन कहते हैं बेटा जे कैप, व्हाट, जे कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। भैया जी ऐसे तो जेड एक्सिस का भी होगा, इसका होगा जल्दी बताओ, जेड एक्सिस का भी होगा, हाँ बेटा जेड एक्सिस का भी है मेरे बच्चे, ठीक है। जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जो यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे अपन कहते हैं के कैप, व्हाट, के कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब नाउ लिसन, कोई क्वांटिटी ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कोई फोर्स लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक फोर्स लिखा हुआ है 8 न्यूटन आई कैप, बच्चा समझेगा कि एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 न्यूटन, और आई कैप यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन, क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 है, समझ आ रहा है। तो 8 इंटू 1 तो 8 ही हुआ ना, अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलो मैग्नीट्यूड हमें पता लग गया, फोर्स यार 8 न्यूटन है, पर अब हम डायरेक्शनलेस नहीं होंगे यार, फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन लग रहा है, पर ये बहुत मायने रखता है कहां लग रहा है। अगर इसमें लिखा है कि भाई आई कैप है 8 न्यूटन आई कैप, तो भाई गारंटेड पता लग गया कि ये फोर्स मैग्नीट्यूड में 8 न्यूटन है, और लग किसके अलोंग रहा है, एक्स एक्सिस की ओर के अलोंग लग रहा है, किसके अलोंग लग रहा है, एक्स एक्सिस की ओर। कोई दिक्कत वाली बात है, तुरंत पता लग गया, हाँ यार 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बातचीत, या मान लो ना मेरा कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक पार्टिकल था, इसका ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, जेड एक्सिस की अलोंग हो गया 5 मीटर, कितना हो गया, जेड एक्सिस की अलोंग हो गया 5 मीटर। तो आप एक्स कह रहा हूं, इसे एस से डिनोट कर लो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बोलोगे भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग हुआ है, किसके अलोंग हुआ है, जेड एक्सिस के अलोंग हुआ है, ठीक है। तो आप यहां पे एक सिंपल क्या लिख दो, के कैप, तुरंत पता लग गया कि एक बॉडी है, उसने 5 मीटर का क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है, बट अलोंग जेड एक्सिस। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत यहां तक कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना, बढ़िया। तो हमें यूनिट वेक्टर समझ आया। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है, पर डायरेक्शन बताता है। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल आई कैप, जहां आई कैप लिखा है वो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखा रहा है, जहां जे कैप लिखा है वो वाई एक्सिस का डायरेक्शन दिखा रहा है, और जहां के कैप लिखा है वो जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिखा रहा है। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है भैया। अब रुको भाई, तो ऐसे ना बहुत सारे और कुछ नकली से यार डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल को इनिशियल वेक्टर्स, तो बेटा ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम है ना, वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स आर सेम, दैट इज, यहां देखो बेटा, दैट इज, यहां देखो, मान लो एक वेक्टर ए जा रहा है इधर, दूसरा वेक्टर बी इधर को जा रहा है, पर एक से ध्यान दो, चलो दोनों का टर्मिनल पॉइंट तो अलग अलग है, बट इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। अच्छा सिंपल, इसको मैं ना ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, मान लो कि ए ओ है, ए एम और ए एन है मान लो। अच्छा लिखने के और तरीके मैं आपको बताता हूं, लिखने का एक और तरीका बताता हूं मैं आपको। मैं या तो इस वेक्टर को ओ एम लिखूंगा और यहां लगा दूंगा एरो। मैं क्या इसको एम ओ लिख सकता हूं, नहीं, क्योंकि वो ओ से एम गया है, ना कि वो एम से ओ आया है, समझ आया। तो पहले ओ लिखूंगा फिर लिखूंगा एम, ठीक है बेटा। ओ एम वेक्टर किसके इक्वल है, वो डायरेक्ट ए वेक्टर के इक्वल है। ओ एन वेक्टर किसके इक्वल है, बी वेक्टर के इक्वल है। नहीं आ रहा क्या समझ बच्चे, नहीं आ रहा क्या समझ, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, बहुत बढ़िया। तो ए और बी क्या हुए, को इनिशियल वेक्टर्स हुए, बिकॉज दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, गॉट इट, या। द नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स,
अरे को प्लेनर से पहले ना एक काम करते हैं, को लीनियर पढ़ते हैं, क्योंकि फिर प्लेनर तो उसका अगला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, को लीनियर पढ़ते हैं। को लीनियर वेक्टर्स, यार साफ पता लग गया होगा, दो वेक्टर या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। द वेक्टर्स विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन। मान लो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, समझ आया बेटा, समझ आया। तो एक वेक्टर क्या है, ए ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरा बी ऐसे एक्ट कर रहा है, या तीसरा मान लो सी ऐसे एक्ट कर रहा है। तीनों में क्या खासियत है बताना, आइदर दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन, दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन, गॉट इट। अच्छा, एक वेक्टर को ना कहीं भी उठा के रख सकता हूं मैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई उसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए और उसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं होना चाहिए। अगर मान लो ए वेक्टर है ना बेटा, ए वेक्टर मान लो जेड है, तो मैं एग्जैक्ट उठा के ना इस वेक्टर को यहां रख सकता हूं। कंडीशन क्या है कि जितनी इसकी लंबाई उतनी लंबाई यही बनाऊंगा, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल कि अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो इधर ही रखूंगा, ना कि इसे उठा के मैंने ऐसे मोड़ दिया और इसे बोल रहा हूं जेड, नहीं ऐसे नहीं, समझ आया। ठीक है, इनको फ्री वेक्टर भी कहते हैं, पता है, वटेवर। ठीक है, तो किसी भी आप वेक्टर्स को डिस्प्लेस कर सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, चलता है ना, चलता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है भाई, लेंथ और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेंथ मैग्नीट्यूड दिखाता है, डायरेक्शन डायरेक्शन दिखाता है। चलो बहुत बढ़िया। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स विच वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज आइदर दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। समझ आया नहीं आया, एंटी पैरेलल, बच्चे समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोप्लेनर, क्या कोप्लेनर क्या होता है भाई, अब पता लग गया भैया जी। कोप्लेनर वेक्टर्स एक प्लेन में ही एक्ट करे, एक प्लेन में ही क्या करे, एक्ट करे। याद है हमने जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, हमने बोला था कि इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या था, जैसे मान लो कि ना बहुत सारे वेक्टर्स हैं यहाँ पे, ये बेटा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, मान लो कुछ कहीं भी है, इस सेम प्लेन में मैं मानता हूं कि ना तो ये पैरेलल है ना तो एंटी पैरेलल है। पैरेलल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल मान लो ना एक कागज का मैं ये ले लेता हूं, ये देखो बेटा, यहां देखो एक प्लेन ले लिया, प्लेन ले लिया मैंने, है ना, ये मान लो ना ये वेक्टर्स है, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये है नुकीला वाला जहां से हम लिखते हैं, ठीक है। तो एक इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है, तो दूसरा इधर एक्ट कर रहा है, दूसरा ऐसे नहीं एक्ट, मतलब दूसरा ऐसे एक्ट कर रहा है मान लो, तो तीसरा सेम प्लेन में, सेम प्लेन में, तीसरा ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तीसरा यही कहीं सेम प्लेन में लाई करेगा। समझ आया, सेम प्लेन में क्या करेगा, लाई करेगा। समझ आया नहीं, यहां से ऐसे नहीं निकलेगा, यहां से, समझ आया नहीं आया, सेम प्लेन में एक्ट करेगा। अरे हाँ या ना, उनको कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, द वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन, वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन। आया ना, यहां तक कोई डाउट है बताओ। दो वेक्टर्स को कब आप इक्वल कहोगे भाई, ध्यान रखना, वेक्टर की आइडेंटिटी ना तो सिर्फ डायरेक्शन से है ना तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वेक्टर की आइडेंटिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से है। यानी भैया एक वेक्टर ए दूसरे वेक्टर बी के इक्वल तब होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो पर साथ के साथ डायरेक्शन भी इक्वल हो। सपोज देयर आर टू फोर्सेस और दोनों ही 5 न्यूटन के फोर्सेस है और दोनों ही एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को आप इक्वल वेक्टर्स कहोगे बिकॉज दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। ठीक है, पर दूसरे सिनेरियो में देखो, एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस की ओर, दूसरा लग रहा है वाई एक्सिस की ओर, दोनों 5 न्यूटन लग रहा है, तो ऑल्दो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। गॉट इट? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर said to be
इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों सेम होंगे, डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन, वट एवर। नाउ लिसन, ओ माय गॉड, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हे बेटा ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ए मान लो कि 5 न्यूटन आई कैप है, तो भाई बी भी बी है, वेक्टर बी है, तो अगर ए भी 5 न्यूटन और आई कैप ही होगा, आई कैप मतलब दे आर एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, देन डेफिनेटली वेक्टर ए विल बी इक्वल टू वेक्टर बी। हाँ या ना बेटा, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं ना। अब बच्चे आ गया नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, व्हाट। बेटा कोई भी एक वेक्टर, या सिंपल इसको नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं यार, मैं तो इसको ऐसे बोलता हूं नेगेटिव ऑफ अ गिवन वेक्टर। कोई भी वेक्टर ए दे दिया, कोई भी वेक्टर क्या दे दिया, ए, एक दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही हो पर डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट हो, उसको कहते हो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्या कहते हो, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल अभी देखो, इतना प्यारा सा जैसे वेक्टर ए लग आ रहा था 5 न्यूटन आई कैप, इसे ना, इसे आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसे आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड डेफिनेटली वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी, पहले बता रहा हूं। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो बात सही है, पर डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ईच अदर। गॉट इट, ठीक है। वेक्टर्स हैविंग सेम, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट just opposite in directions. Got it? तो वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं होगा, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ऐसे लिखूंगा मैं। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी बट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। नहीं आ रहा है समझ? अच्छा एक और चीज, दोनों के बीच का एंगल कितना है पैरेलल वेक्टर्स में, या अच्छा यहां देखो, अभी एंगल को थोड़ा डिस्कस करते हैं। थोड़ा किसको डिस्कस करते हैं, एंगल को। मुझे एक बात बताओ, कोलिनियर वेक्टर्स में ना, कोलिनियर वेक्टर्स में या तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ना या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। बता दो क्या मैं गलत बोल रहा हूं, 0 और पाई, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर पैरेलल है तो 0 एंगल है, अगर एंटी पैरेलल है तो 180 या पाई है। हाँ या ना, हाँ या ना। वो प्लेनर में अंडरस्टैंड कुछ भी हो सकता है एंगल, ठीक है। नाउ लिसन, इक्वल वेक्टर्स में फिक्स है भाई, बता दो थीटा कितना होगा, गारंटेड 0 होगा। बताओ क्यों? अरे भाई मैग्नीट्यूड गया तेल लेने, हो तो इक्वल ही होगा, डायरेक्शन तक सेम होता है, डायरेक्शन सेम है, दैट मींस दे आर पैरेलल वेक्टर। समझ आ रहा है? ये समझ आया? और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। हाँ, नेगेटिव में फिक्स है भाई, थीटा 180 डिग्री होगा और पाई रेडियन होगा। चलेगा ना, चलेगा ना? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है? बहुत बढ़िया, यहां तक हमें समझ आ गया भैया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बातचीत। तो भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन 3D प्लेन, यार कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है वी हैव अ 3D प्लेन, नहीं 3D स्पेस होना चाहिए यहां पे। प्लेन हमेशा 2D होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अरे जब किसी पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, रीजन है विद रिस्पेक्ट टू ओनली 2 डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में कितना ट्रैवल किया, ठीक है, उसे आप 2 डायमेंशनल कहते हो। आप ये देखते हो स्पेस में, मतलब वो एक्स में भी कुछ गया, वाई में भी कुछ गया और जेड में भी कुछ गया। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो स्पेस में गया वो 3D होता है हमेशा। अब यहां ध्यान देना आप लोग बच्चे, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है जल्दी बताओ, जेड एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया।
सो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन 3D स्पेस। तो पहले आप समझो कि ये बनता कैसे। पॉइंट, मान लो कि एक पॉइंट है ना, जो एक्स में एक्स गया, वाई में वाई गया, और जेड में कैसे दिखाऊं मैं आपको, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं ऐसे। यहाँ देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट है देखो, और ये जो गोला आपको दिख रहा है ना, ये ओरिजिन है। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसने एक्स में एक्स ट्रैवल किया, स्मॉल एक्स, एक्स में कितना ट्रैवल किया, एक्स, ठीक है, इधर एक्स गया, इधर कितना गया, एक्स, फिर यहां से ऊपर कितना गया, वाई, फिर आगे को कितना है जल्दी बताओ, जेड आगे को आया, और यहां पे क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। ये थोड़ा सा विजुलाइज नहीं कर पाओगे 3D में, क्योंकि यार ये बोर्ड 2D है, कॉमन सेंस है, पर यहां पे है ना भाई, विजुलाइजेशन है ना, यहाँ क्यों टेंशन ले रहे हो, ओरिजिन है बेटा। ये खुद देखना भैया, ये एक्स इधर गया, वाई ऊपर गया, जेड आगे गया, आ गया ना बीच में, यहाँ स्पेस में आ गया ना। फिर तो मान लो कोई भी एक पॉइंट है, हाँ यार अब देखो बेटा, देखो मेरे बच्चे, कोई भी एक पॉइंट है पी, ठीक है, ठीक है, और पी पॉइंट में कैसे पहुंचा, वो स्मॉल एक्स एक्स एक्सिस की ओर चला है, स्मॉल वाई वाई एक्सिस की ओर, और स्मॉल जेड जेड एक्सिस की ओर। पॉइंट पी स्पेस में तो यहां नहीं बना सकता ना भाई, पॉइंट बोर्ड में बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अच्छा, जेड को मैं ना ऐसे बनाऊंगा, मैं जेड को ऐसे ना बना के ऐसे बनाऊंगा, ताकि दो और जेड में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। अब नाउ लिसन केयरफुली, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसका टेल ओरिजिन पे हो और हेड उस पॉइंट पे हो, जिसका टेल का हो ओरिजिन पे और हेड उसी पॉइंट पे हो, उसे कहते हो पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हो, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओपी क्या है, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, 3D स्पेस में बच्चे, एनी पॉइंट विच इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है बेटा, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें डिफाइन करना है। सो अ वेक्टर ड्रॉन सच दैट whose tail lie on the origin and head on that point is called position vector of that point। एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से उस पॉइंट पे डायरेक्ट खींच दिया गया हो, उसे क्या कहते हो आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये भैया पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कैसे, पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कैसे। अरे बेटा मुझे एक बात बताओ, P तक पहुंचने के लिए क्या हुआ, X कहां चला, X एक्सिस की ओर, तो X चला X एक्सिस की ओर, यानी दैट इज आई कैप। आई कैप क्या दिखा रहा है, X चला है X एक्सिस की ओर, ठीक है, ठीक है। फिर Y चला है Y एक्सिस की ओर, यानी Y चला है J कैप के अलोंग। अगेन आई एम सेइंग X एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जो यूनिट वेक्टर होता है दिस इज कॉल्ड आई कैप। y एक्सिस के अलोंग जो होता है वो होता है j कैप, एंड z एक्सिस के अलोंग जो होता है वो होता है k कैप। नहीं आ रहा क्या समझ, अरे नहीं आ रहा क्या समझ। तो x y और z एक्सिस की ओर z स्मॉल z चला है, तो z k कैप ऐसे लिखोगे, यानी किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फिक्स है भाई, हमेशा ओरिजिन से ही देखना है उसे। यार ये तो कॉमन सेंस हो गया, मतलब कोई भी एक पॉइंट है, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर, मैं पीवी भी बोलूंगा इसे, पीवी पोजीशन वेक्टर, ठीक है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दैट इज -1, 2, 3, ठीक है, ठीक है। क्या होगा मुझे बताओ, ओरिजिन से ए जाओ सीधा, और सिंपली क्या होगा, -1 आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप। नहीं आ रहा क्या समझ, आ गया लिखने, आया नहीं आया लिखने, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप लगा दो, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप, एंड जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है भैया, नहीं। और अब भैया ये वेक्टर लिखा है आपने, क्या लिखा है, ये वेक्टर भैया मैग्नीट्यूड लिखना है इसका। क्या लिखना है इसका, मैग्नीट्यूड लिखना है। तो यार भैया मैग्नीट्यूड का मतलब ये लेंथ, मतलब अपने को ओपी का मैग्नीट्यूड चाहिए। ओपी का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड।
अरे भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ले यार, ओरिजिन से डायरेक्ट उसे जोड़ रहा है ना बेटा पी पॉइंट को, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0,0। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या आ गया जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मैग्नीट्यूड कैसा है, इसका क्या है, ये एग्जैक्ट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन सब वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को लिखता है ऐसे पोजीशन वेक्टर को, पर अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो ऐसे, ये मैग्नीट्यूड है, क्या बेटा ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या करना है, रूट के अंदर आई कैप के का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। चलो इसका मैग्नीट्यूड लिखो, ओ ए का मैग्नीट्यूड लिखो, बताओ क्या होगा भैया जी, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अच्छा -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 5 और 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया √14, कितना आ गया √14। कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत है यहां तक पक्का पक्का ना, बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया, हमें समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसपे गारंटेड क्वेश्चन आएगा, चाहे एमसीक्यू लगा लो या चाहे कुछ भी लगा लो, गारंटेड क्वेश्चन आएगा जिसका इंतजार था, वो घड़ी आ चुका है, अब आप इसे समझने के लायक हो भी गए हो। कहां गया, डायरेक्शन कोसाइंस, दिस टॉपिक क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसमें पक्का क्वेश्चन आएगा चाहे आप एमसीक्यू लगा लो या कुछ भी। डायरेक्शन कोसाइन पहले समझते हैं, अपने पास वी हैव अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है बेटा, उसका पोजीशन वेक्टर बना दिया हमने, क्या बना दिया, पोजीशन वेक्टर। तो मान लो ये पॉइंट पी था, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से बनाओगे, पोजीशन वेक्टर बना देते हैं, ये देखो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, पोजीशन वेक्टर यहां कहीं बना दिया हमने, ठोक दिया हट, ये पोजीशन वेक्टर है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट का, वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, कुछ वाई एक्सिस के साथ बनाएगा और कुछ जेड एक्सिस के के साथ बनाएगा, यही है। ये देखो, यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे हम। एक पॉइंट पी है बेटा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है तो मान लो इसे आर से डिनोट किया है, आर से डिनोट किया, और आर क्या होगा कोई मुझे बताएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड ए कैप, चाहे आर बोलो चाहे ओपी बोलो, बात क्या है सेम, ओपी को ही क्या बोला हुआ है, आर बोला हुआ है, चलेगा बेटा, बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया, स्वाद आ गया। नाउ लिसन, अब अपन ने क्या बनाया, पोजीशन वेक्टर, यानी ओरिजिन से सीधा वेक्टर खींच देंगे। अब पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, अच्छा एक्स एक्सिस ये बोला हुआ है इसे, कोई नहीं, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, चलेगा। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं बीटा बोल देता हूं, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको मैं क्या बोल देता हूं, गामा, क्या बोल देता हूं, गामा। चलेगा बेटा, चलेगा, यहां देखो, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना बेटा, यहां देखो, एक पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का, ठीक है, तो बेटा इसका एंगल कुछ एक्स एक्सिस के साथ होगा, कुछ वाई एक्सिस के साथ होगा और कुछ जेड एक्सिस के साथ होगा। जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है उसका अल्फा बोल रहा हूं, जो वाई एक्सिस के साथ एंगल है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, गामा। तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर एक्स वाई और जेड के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल्स बना रहा है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी दैट इज ओपी, और ओपी क्या है, आर है, ठीक है, मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा with positive direction of x axis, y axis and z axis respectively, हाँ या ना बच्चे, तो एंगल्स की बात होगी। डायरेक्शन को साइन क्या होगा भैया, ये बताओ डायरेक्शन को साइन क्या होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, उनका कोसाइन एंगल
उनकी कोसाइन वैल्यूज डायरेक्शन कोसाइन होगा। मान लो कि ये वेक्टर 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, अल्फा क्या होगा, मतलब अल्फा तो अल्फा क्या होगा, चलो 30 डिग्री। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 30 नहीं है डायरेक्शन कोसाइन, cos 30 है। जैसे cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। दैट इज अल्फा नहीं बल्कि कोसाइन ऑफ अल्फा, दैट इज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस। आया ना बेटा, आया ना। ध्यान देना, cos अल्फा को L से भी डिनोट किया जाता है, स्मॉल l। cos बीटा को M से भी डिनोट किया जाता है, और cos गामा को किससे डिनोट किया जाता है, N से भी डिनोट किया जाता है। कोई चक्कर, कोई बातचीत। अब देखो बेटा, पहली बात तो ओपी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है सॉरी, ओपी का मैग्नीट्यूड सिंपल आर के इक्वल कह सकते हो ना आप, आर पे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड लेंथ को दिखा रहा है, पोजीशन वेक्टर के लेंथ को दिखा रहा है। अब ध्यान दो बेटा, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। ये हमारा ऐसे क्या, अच्छा ये हमारा क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस है। और इसके साथ कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। यहां से परपेंडिकुलर खींचो, यहां से क्या खींचो, परपेंडिकुलर। क्या खींचो, परपेंडिकुलर। ठीक है, इट्स लाइक दिस, खींच दिया। ए पॉइंट पी था, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर पॉइंट यहां पे है, पॉइंट यहां पे इसके टिप पे है, ठीक है बेटा, यानी पॉइंट पी इसके टिप पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो मुझे बताओ यहां पहुंचा कैसे होगा। भैया यहां से एक्स चला है, यहां से वाई चला है, और ऊपर जेड चला, पहुंच गया ना उधर, एक्स वाई जेड। एक्स चला है, वाई चला और जेड चला है। ठीक है, यानी जब मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचूंगा, ए लेंथ कितना होगा, एक्स होगा। ये क्या होगा, एक्स होगा, बिल्कुल। तो ओ ए कितना हो गया, एक्स। यहां से एक खींचा ना मैंने, एक्स, और ये क्या चीज है, आर। ओपी क्या चीज है, आर, आर। ठीक है, और ये जो एंगल है ये क्या चीज है, अल्फा। क्या है, अल्फा। कॉस अल्फा बता दो क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, राइट और रॉन्ग। तो 90 का सामने वाला हाइपोटेन्यूज और एंगल का साथ वाला बेस, तो बेस क्या है, एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। सिमिलरली कॉस बीटा क्या होगा, बीटा तो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था, तो ये क्या होगा, वाई अपॉन आर। एंड कॉस गामा क्या होगा, जल्दी बताओ, जेड अपॉन आर। सच बोलना बच्चे, रट्टा मारते, तुम्हें महसूस हुआ नहीं हुआ, अरे तुम्हें महसूस हुआ नहीं हुआ, हुआ, ठीक है, वेरी गुड। यानी किसी भी वेक्टर का अगर तुम्हें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, ठीक है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट्स को, मतलब आई कैप के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो कॉस अल्फा आएगा, दैट इज एल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एल। ठीक है, और वाई अगर आर से, मतलब समझ, आर पता है ना पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, आर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, एम, और एन आएगा। अभी करेंगे यार, क्वेश्चन टेंशन क्यों ले रहे हो यार तुम लोग, यार ऐसे घबरा गए पहले ही। ठीक है, अच्छा नाउ लिसन केयरफुली, यहां तक हो गया भैया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। और बाबा ये ना चोलवे, यहां देखो, अगेन मैं बोल रहा हूं, ओह गॉड, अगेन मैं बोल रहा हूं, एल क्या है, कॉस अल्फा, और ये क्या था, जल्दी बताओ, एक्स ओवर आर, एक्स ओवर आर। ठीक है बेटा, ठीक है। एम क्या था, एल एम कॉस बीटा, कॉस बीटा, दैट इज वाई ओवर आर। ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे, ठीक है, बढ़िया। और एन क्या था, कॉस गामा, दैट इज जेड ओवर। मुझे कोई बताएगा आर है किसके इक्वल, अरे ओपी का मैग्नीट्यूड आ रहा है मेरा लुल्लो, और मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, जल्दी बताओ, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। अरे भैया अभी तो सिखाया आपने,
अरे भैया जी अभी तो सिखाया आपने, रुको जरा, सबर करो, लिसन केयरफुली, ध्यान देना ध्यान देना। भैया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बताओ कितना होगा। तीन डायरेक्शन को साइन है इसके, तीनों के स्क्वायर का सम कर रहा हूं मैं। दैट इज और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, बात क्या है सेम। ये कितना होगा? अरे भैया ये किसके इक्वल है? एक्स ओवर आर, तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, अरे क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर आर स्क्वायर। एलसीएम सेम आएगा बेटा क्योंकि सेम है। ऊपर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अच्छा मुझे एक बात बताना, यहां स्क्वायरिंग करना है, यहां स्क्वायरिंग, अगर मैं आर का स्क्वायर कर दूं स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? आर स्क्वायर के इक्वल हुआ, और नीचे तो आर स्क्वायर था ही, कट के कितना आ गया? 1। देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है? 1। नहीं आया क्या समझ? अरे नहीं आया क्या समझ? या आ गया? अच्छे से आया? अभी हमने क्या पढ़ा? और भैया अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एल किसके इक्वल होगा? एल किसके इक्वल होगा? एक्स बाय आर, और एल एम एन को क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन, है ना। और एम किसके इक्वल होगा बेटा? वाई ओवर आर, और एन किसके इक्वल होगा? जेड ओवर आर। तो मुझे बताओ, अच्छा जेड, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? ओके, एल इंटू आर। वाई किसके इक्वल हो जाएगा? अरे यार डिवाइड हो रहा हूं, जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, एम इंटू आर। और बेटा जेड किसके इक्वल हो जाएगा? एन इंटू आर। तो एक्स वाई जेड तो क्या थे यार? एक्स वाई जेड तो पी के कोऑर्डिनेट थे ना, यानी देयरफॉर पी के कोऑर्डिनेट क्या आगे जल्दी बताओ? एल आर एम आर एन आर। ध्यान रखना ये एल आर एम आर और एन आर अपने आप में डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन से एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आर। ये डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल, पर एग्जैक्टली होनी है। इनको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। और इसे डिनोट करते हैं ए बी सी से, डिनोटेड बाय ए बी सी। यानी ए किसके इक्वल हो गया? देयरफॉर ए किसके इक्वल होगा जल्दी बताओ? एल आर। अरे साफ सिंपल बात यार, तुम्हें कुछ समझ आ भी रहा है इधर? आर क्या था? वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। अगर उसके कोरेस्पोंडिंग डायरेक्शन कोसाइन से उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है? डायरेक्शन रेशियो आ रहा है। बी क्या आ रहा है? एल, अरे एम, अरे एम आर, और सी क्या आ रहा है? एन आर। एंड क्लियरली यहां देखने वाली बातचीत क्या है बेटा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, ठीक है ठीक है। पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं होगा, करके देख लो, ठीक है ठीक है। ये आपने डिफरेंस समझना है पहली बात। तो क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में, बादू क्वेश्चन होंगे इसके, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अब देखो यार, क्वेश्चन से अच्छे से समझ आएगा, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आपको डायरेक्शन क्या दिया हो, ये आर था क्या आपको पता है यार? भैया आर तो आर था क्या, कोई बताएगा मुझे? एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड था, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यार भैया अगर मैं दोबारा इसे आर से डिवाइड कर दूं तो एल आ जाएगा, आर से डिवाइड करूं एम आ जाएगा, आर से डिवाइड करूं एन आ जाएगा। अगर तुम डायरेक्शन रेशियोज को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो, तो क्या आएगा जल्दी बताओ? एबीसी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पी पॉइंट ये आया ना, पी पॉइंट, तो आर वेक्टर को तुम कैसे लिखते हैं? एल आर आई कैप, राइट और रॉन्ग? अरे एक्स आई कैप लिखा था तुमने, तो क्या लिखते हैं? एल आर आई कैप, ठीक है। एम आर ए जे कैप बेटा, और एन आर के कैप, ठीक है ठीक है। यानी जब कभी भी वेक्टर आपको दिया है उनके कोरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। समझ आ रहा है? अगर कोरेस्पॉन्डिंग
कंपोनेंट्स को मैं डिवाइड कर दूं इसकी के मैग्नीट्यूड से, तो क्या आ जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। क्या आ जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। एग्जांपल 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। इसको समझना है बस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे दिया 40 किलोमीटर और डायरेक्शन भी दे दिया साथ के साथ। तो पहली बात तो आपको समझ आना चाहिए। वैसे ना प्रैक्टिकली वैसे मैं समझाने की कोशिश करूं ना बेटा, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ इधर, यहां देखो, यहां देखने की कोशिश करो, ऐसे कुछ, यहां देखो, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, ये परपेंडिकुलर होता है, इतना ध्यान रखना। ये क्या होता है आपस में? परपेंडिकुलर, ऐसे होता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो प्लेन में तो ऐसे कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, ठीक है। बोर्ड में तो ऐसे बनाओगे, तो अपन इसको ऐसे बना लेते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है बच्चे? ठीक है मेरे बच्चे। अब भैया जी ये देखो 40 किलोमीटर समझ आ गया, और 40 किलोमीटर जा रहा है मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये तो कॉमन सेंस है। रेफरेंस पॉइंट तो ओरिजिन ही होता है, ठीक है, बढ़िया। ये 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या है? 30 डिग्री वेस्ट की ओर जा रहा है, तो वेस्ट की ओर जाने के दो तरीके हैं, या तो इधर या तो इधर। ऑफ साउथ मतलब सीधा वेस्ट, अगर सिंपल बोला होता है ना अलोंग वेस्ट, सिंपल बोला होता है टुवर्ड्स वेस्ट या अलोंग वेस्ट, कुछ भी बोला होता है तो ऐसे जाता, सीधा जाता। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इन्होंने बोला 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी वेस्ट की ओर जा रहा है पर साउथ से 30 डिग्री बनाते हुए जा रहा है। बेटा ये जा रहा है वेस्ट की ओर, ये जा रहा है वेस्ट की ओर, पर 30 डिग्री किससे बनाते हुए जा रहा है? साउथ से। तो साउथ के साथ 30 डिग्री बना दो, वेस्ट की ओर ही जा रहा है और 30 डिग्री किसके साथ? ठीक है, ठीक है। ये 40 किलोमीटर, क्या 40 किलो कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट, इसको नाम P दे दो, कुछ भी। ये देखो ये बना हुआ है यार, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर स्केलर एंड वेक्टर। सेकंड से भाई टाइम क्या होता है जल्दी बताओ? स्केलर सेंटीमीटर क्यूब है, अरे वॉल्यूम है, क्यूब है तो स्केलर होता है वॉल्यूम। न्यूटन फोर्स है तो वेक्टर है। किलोमीटर पर आवर, जल्दी बताओ किलोमीटर पर आवर क्या होगा? अब यार ये दिक्कत है किलोमीटर पर आवर दो क्या होता है, मतलब स्पीड का भी होता है और वेलोसिटी का भी होता है, पर इसमें डायरेक्शन नहीं दिया ना, तो अपन तो स्पीड ही अज्यूम करेंगे, तो स्केलर है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, ये भी क्या है? स्केलर। 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो भाई वेलोसिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोला है, यानी ये वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर है, बहुत बढ़िया। अगला आ गया इन फिगर 10.5, ये वाला फिगर है बच्चे। विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। अबे कोलिनियर का मतलब या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। तो भाई ए और सी पैरेलल दिख रहे हैं और डी एंटी पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। ए सी एंड डी क्या है जल्दी बताओ? कोलिनियर। इक्वल, अरे भाई डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। ए और सी लंबाई भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, समझ आया? बिल्कुल ठीक, ए एंड सी बिल्कुल ठीक। अगला को इनिशियल, सेम इनिशियल पॉइंट जिनका टेल कोइंसाइड करे, इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड करे। को इनिशियल का मतलब कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक है बेटा। अच्छा तो यहां देखो, एक तो इनिशियल पॉइंट सी का है, बी का है, डी का है, यहां दो आंसर आएगा, सी बी डी एंड बस बस सी बी डी, क्योंकि इसका तो कुछ और ही सीन है, इसका टेल और हेड आ रहा है, ठीक है। सी बी डी, बहुत बढ़िया। अब आप कैपेबल हो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले विल हैव मेनी क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है। आई होप क्लास आपने बहुत एंजॉय किया होगा। सी यू ऑल गाइस।